एसीएन न्यूज़ के सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। बालाजी सरकार हनुमान जी महाराज की प्रेरणा से महाराज श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम सरकार के आशीर्वाद से पूर्व विधायक अजय टंडन के द्वारा दमोह से बागेश्वर धाम तक पैदल यात्रा कराई जा रही है, जिसका शुभारंभ गुरुवार को 21 दिसंबर को सुबह 6 बजे किया जाएगा। यात्रा टंडन बगीचा से प्रारंभ होकर हनुमानगढ़ी मंदिर में ध्वजा पूजन उपरांत लक्ष्मण कुटी बनगांव होते हुए हट्टा में उमाश्री पैलेस में विश्राम करेगी। 22 दिसंबर को यह यात्रा हटा से प्रारंभ होकर ग्राम बिनती मड़ियादो होते हुए कलकुआं घोघरा में रात्रि विश्राम करेगी। 23 दिसंबर को घोघरा से यात्रा प्रारंभ होकर मलवारा फॉरेस्ट चौकी किशनगढ़ होते हुए संत सलैया में रात्रि विश्राम करेगी। वहीं 24 दिसंबर को संत सलैया से प्रारंभ होकर सिद्ध बाबा मोतीगढ़ मंदिर होते हुए जनशक्तिपीठ आश्रम गौशाला ग्राम सलैया में रात्रि विश्राम करेगी। तो वहीं 25 दिसंबर को सलैया से प्रारंभ होकर अवस्थी रैन बसेरा देवगांवगंज होकर बागेश्वर धाम यह यात्रा पहुंचेगी। सभी यात्रियों के लिए ठहरने एवं भोजन की व्यवस्था की गई है। यात्रा में शामिल होने की अपील भी पूर्व विधायक अजय टंडन के द्वारा की गई है। इस यात्रा के संबंध में एक प्रेस वार्ता को पूर्व विधायक अजय टंडन और पारुल टंडन के द्वारा संबोधित किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, एसीएन न्यूज़। बागेश्वर धाम की यह यात्रा एक धार्मिक यात्रा है। यह दिनांक कल यानी 21 तारीख से प्रारंभ हो रही है। ये कितने दिनों में पूरी हो जाएगी? लगभग अभी जो हम लोगों ने बनाया है, कई जगहों पर रुकती हुई ये यात्रा दमोह से हटा, मड़ियादो, जंगल के रास्ते से कुलकुआ होते हुए सलैया होते हुए ये यात्रा बागेश्वर धाम पहुंचेगी। उद्देश्य क्या है? और यह यात्रा करीब 5 से 6 दिन में पूरी करने का यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है, और उद्देश्य बड़ा महत्वपूर्ण है, कि राम राजा सरकार 22 जनवरी को अयोध्या में गर्भगृह में विराजमान हो रहे हैं। उनका यह काम, उनका यह कार्य बड़े अच्छी तरीके से हो जाए और प्रभु गर्भगृह में विराजमान हो जाए, यात्रा का मुख्य उद्देश्य ये है। आगामी दिनों में दमोहवासियों को पंडित जी के मुखारबिंद से कथा सुनने का सौभाग्य मिलेगा क्या? अभी पहले हमारा एक प्रश्न हो जाए, और यात्रा का जो उद्देश्य है वह यह उद्देश्य है, क्षेत्र की खुशहाली के लिए, प्रियजनों की उन्नति के लिए, और अमन चैन शांति बनी रहे प्रदेश के अंदर, हमारे जिले के अंदर। मुख्य उद्देश्य यात्रा का ये भी है। अब आपने पूछा है कि महाराज जी की कथा का, अभी हम लोग जाएंगे। वैसे उन्होंने हमें वादा किया था कि 2024 में, उन्होंने मंच से वादा किया था जब दमोह में कथा हुई थी, कि 2024 में वह दमोह में पुनः कथा करेंगे, और हम लोगों ने उनको राजी करने की कोशिश की है। और जहाँ तक यह कथा 2024 में जागेश्वर धाम बानकपुर में होगी। हमारे पूरे दमोह वासियों को, दमोह क्षेत्रवासियों को सीताराम। बड़े ही खुशी की बात है कि हमारा दमोह शिष्य मंडल पद यात्रा करते हुए कल सुबह 6 बजे दमोह से निकलेगा। हनुमानगढ़ी में पहले माथा टेकेंगे हम लोग, पूजा अर्चना करेंगे, फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे, जो कि सबसे पहला पड़ाव हमारा है हटा। फिर उसके बाद हमारा पूरा दमोह की जो हमारी जनता हमारे साथ जा रही है, उनकी रुकने की एवं भोजन की व्यवस्था मेरे पिताजी द्वारा की गई है। और आगे भी कई जगहों पे हैं जो कि आपको हमारे पिताजी ने बताई दिया है, कहाँ कहाँ हम लोग रुकेंगे, किस किस तरीके से। खुशी की बात यह है कि दमोह के जितने भी शिष्य मंडल हैं एवं हमारी माताएं जो हैं वो हमारे साथ, मैं भी स्वयं भी जा रही हूँ यहाँ से पैदल चलने के लिए, बड़ी ही उत्साहित है। और पापा ने पूरी चीज़ें आप लोगों को कवर कर दी हैं। और बस आपसे सभी दमोहवासियों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस धार्मिक कार्य में जुड़े, जिससे हमारे प्रभु राम जो अयोध्या में वास करने जा रहे हैं अच्छे से वास करें, और हमारे दमोह की जनता खुशी से रहे, मिल के रहे, एकजुट होके रहे
यही बस कामना प्रभु श्री हनुमान जी के चरणों में और प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में है। आप सभी लोग को से निवेदन है कि आप लोग सब इस यात्रा में शामिल हुए।